मार्च 2025 का मिथुन राशिफल। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सामान्य तौर पर आपके लिए यह माह मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध पूरे महीने नीच राशि में रहेंगे। यह कमजोर बिंदु है, लेकिन कर्म के स्थान में रहने के कारण कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह लाभ भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम और लाभ भाव का कनेक्शन अच्छा माना जाएगा, लेकिन मंगल का प्रथम भाव में गोचर क्रोध, विवाद और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकता है। बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह अधिक अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। शुक्र का गोचर उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है, लेकिन फिर भी दसम भाव में शुक्र का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हम शुक्र के औसत से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद करेंगे। शनि का गोचर पिछले महीनों की तरह आपके भाग्य भाव में रहने वाला है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इस कारण से शनि से भी बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। राहु केतु के गोचर भी बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहे जा सकते। इन सभी स्थितियों को देखकर इस महीने हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद करते हैं। फिर भी तुलना करें तो सूर्य के गोचर के कारण पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग बेहतर कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे और शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर शुक्र का प्रभाव होने के कारण बृहस्पति येन केन प्रकारेण आपके कामों में सफलता दिला सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनका संबंध विदेश से है अथवा फाइनेंस, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से हैं, या फिर जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों का अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो भले ही बुध ग्रह नीच में रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र से कनेक्शन होने के कारण व्यापार व्यवसाय में इस महीने आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। शुक्र का गोचर भी व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोगी बना रहेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम सौंदर्य सामग्री, गहने, कपड़े जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बेहतर होगा सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बैठाकर चला जाए, क्योंकि इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। कार्यालय में स्वयं के क्रोध को शांत रखें और खुद को कूल बनाए रखें तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में रहेंगे। मंगल के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से मंगल के गोचर को अच्छा कहा जाएगा। अर्थात इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी का संकेत है कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिलते रहेंगे। धन स्थान के स्वामी चंद्रमा की स्थिति नियमित रूप से बदलती रहती है, अतः सेविंग के मामले में अन्य ग्रहों की स्थितियों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि बचत के मामले में इस महीने आपको मिले जुलने परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात अच्छी कमाई और औसत बचत के योग नजर आ रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति इस महीने आपके धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे तथा आपको धन दिलाने की कोशिश करेंगे। विशेषकर ऐसे लोग जो जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं अथवा जिनका किसी भी प्रकार से विदेश से कनेक्शन है, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बृहस्पति अच्छी मदद कर सकते हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 आप आर्थिक मामले के औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पर अपनी मेहनत के अनुसार आपकी कमाई होती रहेगी। वहीं धन स्थान के स्वामी के नक्षत्र होने के कारण धन के कारक बृहस्पति की बचत के मामले में आपके लिए मददगार बने रहेंगे। स्वास्थ्य, मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके मिले जुले परिणामों को दिला सकता है। लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे। मासांत में बुध ग्रह बकरी भी रहेंगे। ये दोनों की स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है।
मौसम में हो रहा परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन बुध की स्थिति ठीक है, इस कारण से कोई मेजर या बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो उचित खान पान और रहन सहन को अपनाएंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं से बच पाएंगे, अन्यथा उम्मीद से ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अर्थात आप यह मानकर कि कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर आप लापरवाह भी हुए तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इस महीने ऐसा नहीं होगा। इस महीने स्वास्थ्य में या तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन यदि पड़ेगा तो उम्मीद से अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। लग्न पर गोचर कर रहे मंगल का संकेत है कि इस महीने आपको बुखार, सिर दर्द इत्यादि परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। शरीर के भीतर गर्मी बढ़ सकती है, जिसके कारण अन्य परेशानियां रह सकती हैं। इस महीने स्वयं को क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचाना भी जरूरी है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में शनि के साथ रहेगा, अतः वह भी स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति अनुकूल होगी, वह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूकता जरूरी रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी बहुत लापरवाही यदि आप करते हैं तो शायद आपका शरीर उस लापरवाही को मेंटेन कर लेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है। संयमित दिनचर्या अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में स्वास्थ्य कमजोर होने का भी भय प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में गेंद आपके पाले में जाती है कि आप जिस तरह से आहार विहार अपनाएंगे, आपका स्वास्थ्य उसी के अनुरूप बनेगा। प्रेम व वैवाहिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। ऊपर से शुक्र प्रेम के कारक ग्रह भी हैं। विशेष अनुकूल बात यह रहेगी कि शुक्र आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध के साथ युति में करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम यह ग्रह कर सकते हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने कर्म स्थान पर रहेगी। ऐसी स्थिति में किसी सहकर्मी से प्रेम होने की स्थिति में नाम और भी अच्छे रह सकते हैं। हालांकि ख्याल इस बात का भी है रखना चाहिए कि प्रेम संबंध के चलते ऑफिस के काम प्रभावित न होने पाए। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने औसत परिणाम ले सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछले महीने की तुलना में बृहस्पति व चंद्रमा का प्रभाव संबंधों में खुशबू डालने का काम कर सकता है। आपसी गलतफहमियां कम होंगी, भावात्मक लगाव बढ़ेगा, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि बीच बीच में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकती है। कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे काम क्रोध बढ़े और क्रोध के कारण संबंधों में कमजोरी आए। तो यदि आप क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो बृहस्पति की स्थिति अनुकूलता बनाए रखेगी। वही क्रोध होने की स्थिति में लड़ाइयां होंगी, लेकिन बृहस्पति की स्थिति लड़ाइयां को जल्दी से सुलझाने का काम भी करेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने दाम्पत्य जीवन बेहतर रह सकता है। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। दूसरे भाव पर इस महीने किसी भी ग्रह का लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव नहीं है, अतः घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति भावात्मक भाव रखते हुए एक दूसरे को सपोर्ट में रहेंगे। यदि संबंध पिछले महीने कमजोर रहे हैं तो इस महीने संबंधों को बेहतर होने के योग भी बन रहे हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत संबंध प्रतीत हो रहे हैं। तीसरे भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में भाग्य भाव में रहकर तीसरे भाव को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन शनि की संगति के कारण कभी कभी कुछ गलतफहमियां देने का काम भी कर सकते हैं। महीने का दूसरा हिस्सा भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की स्थिति में भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा, यह कमजोर बात है, लेकिन चतुर्थ भाव को देखेगा, यह अनुकूल बात है। ऐसे स्थिति में कर्म के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। अलबत्ता केतु और राहु के प्रभाव को देखते हुए घरेलू मामलों के प्रति लापरवाह नहीं होंगे तो बृहस्पति
की पंचम दृष्टि आपको आपके कर्मों के अनुसार परिणाम दिला सकती है। उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल मंदिर में दान करें, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें।